बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ायक़ा पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। ठीक है, ये हम बिरयानी चिकन में बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसके लिए चिकन ले लिया है 750 ग्राम, यानी 3 पाव। ठीक है, और इसमें हम 3 पाव चावल भी डालेंगे। बराबर की क्वांटिटी लेंगे गोश्त की और चावल की। ठीक है, ये मैं इसको मैरिनेशन करके रखूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाए। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई रेसिपी कैसे आएगी आपके मोबाइल पर, लिहाजा आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। ठीक है, अगर रेसिपी पसंद आया करें तो लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों में, और पूरी रेसिपी देखा करें बगैर स्किप किए। ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हम कुकिंग के दौरान डालते रहते हैं, तो वो छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स आपसे मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले मैरिनेशन कर लेंगे चिकन को। सबसे पहले हम दही ऐड कर दे रहे हैं। 3 पाव चिकन में हमने 200 ग्राम दही डाला है। उसके बाद हम डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून, मैं भर भर के डाल रही हूँ। उसके बाद डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले, वन टेबल स्पून मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे साबित धनिया डाल रही हूँ, ½ टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून कुटी मिर्च। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करूँगी। देखिए, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें ऐसी होती हैं कि ये कम भी लगती हैं और इसका जायका बिल्कुल निकल के आता है। आप किसी भी चीज़ में डालें तो आप हरी मिर्चों का जायका देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे डालूंगी मैं 1 लेमन जूस। ये हमने 1 लेमू का जूस निकाल लिया है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे इसकी, और मैं इसको तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटा रखूँगी इसको। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख लें, या आप हाथ के हाथ भी पका सकती हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। ये मैं एंड में डाल रही हूँ क्योंकि मैं मिक्स कर रही थी गोश्त, तो हाथ भी येलो हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। अब मैं इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। देखिए, सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए और फूड कलर डाल के भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब इसको तो हम यही काउंटर पे छोड़ देंगे ढक के। देखिए, इसके लिए हमने गरम मसाले निकाले हैं। ये तेज़पात है 3 छोटे, और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 4 छोटी इलायची है, और ये 2 दालचीनी के पीस है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंगे हैं, 1 जायफल का पीस है, चौथाई हिस्सा, और ये थोड़े से मैंने वो ले लिए हैं जवतरी। ठीक है, ये मैं इसमें डाल लूँगी। और ये सौंफ और साबित धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबित धनिया है, ये भी इसमें डाल लूँगी। ठीक है, अब हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन इसमें 200 ग्राम्स तेल डालूंगी मैं, क्योंकि हम टॉप पे भी डालते हैं थोड़ा सा घी, इसलिए मैंने यहाँ पे कम डाला है, क्योंकि 1.5 किलो की रेसिपी, 3 पाव गोश्त और 3 पाव चावल। चलें,
हमारा ये तेल गरम हो गया है। तेल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए तब प्याज ऐड किया करें आप, ठीक है, वरना प्याज ठंडे तेल में नरम रह जाती है, उसमें क्रिस्पी नहीं हो पाती, ठीक है। हम ये डालेंगे। अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली है, ठीक है। अब मैं इसी तेल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया है, इसी में मैं चिकन डाल दूंगी। और इसमें कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है गोश्त के साथ, क्योंकि हमने सारा खड़े मसालों का फ्लेवर हमने चावलों में डालना है, ठीक है। और हमने मसाले भी पीसे हैं खड़े, तो चिकन बस हम इसी तरह से फ्राई करेंगे ज़ीरे के साथ। देखिए गोश्त अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। मसाले हम शुरू में सारे बता चुके हैं आपको। अब हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, बस हम टमाटर का पेस्ट इसमें डालना है, ठीक है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने ले लिए। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लग रहा है, मैंने चख लिया था तो मैं नमक और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और में आपका नमक थोड़ा सा जब आपको तेज़ लगे तो समझ लें कि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा बिरयानी में नमक, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी मैं प्याज जो मैंने फ्राई करी थी वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने खड़े गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई बिरयानी मसाला हमने कुछ भी नहीं डाला, सारे मसाले आपके सामने हमने घर के ही डाले हैं, क्योंकि जब बिरयानी का जो मसाला होता है वो भी यही सब मसालों से मसाला बनाते हैं। बस हमने ये है कि फ्रेश डाला है मसाला, जायफल, जवतरी, इलायची छोटी बड़ी, यही सब होती है गरम मसालों में, जो पैकेट के मसाले होते हैं, ठीक है। तो वो हमने सारे आपके सामने घर में ही पीस के डाले हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह से बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है, पैकेट भी डाल लें, लेकिन जब फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायकेदार आपकी बिरयानी बनेगी। मैंने ये इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैं डालूंगी अब इसमें। ये मैं बिरयानी का एसेंस डाल रही हूँ, अगर केवड़ा डालेंगी आप तो 2 चम्मच डाल सकती हैं, ठीक है। देखिए मैंने 2 कतरे लिए, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे, ये मैंने ले लिए आलू बुखारे, 5 आलू बुखारे ले लिए हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ। ये देखिए 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है काट के, ये भी इसमें डालूंगी। अब इसको हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, पानी मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आधा कप पानी डालूंगी। दूसरी तरफ हम चावल भी बॉईल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी में बॉईल भी आ गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 बादबान का फूल है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने यानी कि 15 से 20 काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है साबित, और 6 से 8 लौंगे हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए चावलों के फ्लेवर में, जो हम बिरयानी का चावल बॉईल करते हैं उसके फ्लेवर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये देखें, ये इसके फ्लेवर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तेज़ पत्ता, ये आप ज़रूर डाला करें चावलों के अंदर बिरयानी के, ठीक है। अब चाइनी इसमें जैसे ही बॉईल आएगा तो फिर मैं चावल ऐड करूँगी। जब तक पानी के अंदर बॉईल ना आ जाए उस वक्त तक आप इसमें चावल ऐड नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी में बॉईल आ गया है। अब इसी स्टेज पर मैं चावल ऐड कर दूँगी। मैंने चावल लिया है, ये सेला राइस है, बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चावल रहता है ये, इसलिए कि जब भी आप बासमती चावल लेंगी बिरयानी के लिए तो वो जो बासमती चावल होता है ना वो डेलिकेट करता है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि बिरयानी के लिए सेला चावल ही बेहतरीन रहता है, लेकिन बासमती में भी बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, मैं उसमें भी बनाती हूँ। तो मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ चावल, 3 पाव चावल है और 3 पाव गोश्त, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए नमक डाल रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून भर भर के मैं नमक डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी रखा है मैंने चावलों को उबालने के लिए और बड़ा बर्तन में रखा है, ठीक है। जब भी आप चावल उबालें
तो आप खुले बर्तन में उबालें ज़्यादा पानी करके, ठीक है। तो ये नमक जो होता है पानी के साथ निकल जाता है, इसमें कोई मसला ऐसा नहीं कि नमक तेज़ हो जाएगा, तो आप ज़्यादा नमक डालें। ये देखिए चावल के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड, चले मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया। अब मैं ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट बॉईल करूँगी ताकि चावल अच्छे से प्रेशर से लंबा हो जाए चावल। ये देखिए चावल हमारे बॉइल्ड हो गए हैं, क्योंकि ये सेला राइस है, मैंने इसको 2 घंटे भिगो के रखा था और ये 90% गल गया है, ठीक है। 10% मैं इसको लेयरिंग में कुक करूँगी, ठीक है। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और हम इसको स्ट्रेनर में डाल के छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये मैंने चावल सारे निकाल दिया, इसका सारा पानी। अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम नीचे ग्रेवी रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है, ताकि चावल जले ना। अब थोड़ी थोड़ी इसमें तह लगाती जाऊंगी। ये पहली लेयर लगा रहे हैं हम। बंद है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अगर सेला चावल पका रही हैं तो उसको 90% कुक करें, और अगर बासमती चावल पका रही हैं तो उसको 80 to 85% कुक कर ले। अब कौरमे की लेयर लगाऊंगी मैं इसमें। इस तरह से उसके बाद प्याज डालूंगी थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ये डाल रही हूँ उसके अंदर। अब मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी। अब ये दूसरी लेयर मैंने लगा दी इसमें। ये देखिए दूसरी लेयर भी मैंने इसमें बिछा दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी ये कौरमा जो बचा था मेरे पास, ये मैं सारा यहाँ पे डाल दूंगी। थोड़े से टमाटर लगा दो, ये अच्छे लगते हैं टमाटर, थोड़े साबुत साबुत बिरयानी में नज़र आते हैं। मैं अपने घर में इसी तरह से बनाती हूँ बिरयानी, यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कराची बिरयानी की रेसिपी दे चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये मैंने इसमें लेयर लगा दी टमाटरों की। अगेन हम इसमें फ्राई प्याज बिछाएंगे। थोड़ा सा धनिया पुदीना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जब गोश्त रखा था मैरिनेशन करके उसमें भी फूड कलर ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम डालेंगे घी। ये ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे चावल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और बड़े शाइनिंग आती है चावलों के ऊपर। ये मैं घी डाल रही हूँ, इसीलिए मैं मैंने ऑयल कम डाला था कौरमे के अंदर। देखिए अब मैंने ये सारी लेयरिंग कर दी है। अब इसको मैं पहले 10 मिनट में 5 मिनट में रखूँगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं ढक्कन पे कवर लगाकर इस पर मैं 5-10 मिनट के लिए मैं रखूँगी लो फ्लेम पे, दम पे, धीमी आंच पे। ये देखिए मैंने तवा गरम कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं पतीला रख के इसके ऊपर और 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसको 12 से 15 मिनट रख लिया था चावलों को, और देखिए स्टीम बन गई है। और ये देखिए फ्लेम भी मैंने अभी बंद कर दिया, ठीक है। और देखिए कितनी प्यारा इस बिरयानी का लुक आ गया। ये तह वाली बिरयानी इसी तरह बनती है। ये देखिए अब मैं इसको इसी तरह चावलों को दोबारा ढक दूँगी और कम से कम 10 मिनट के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। अगर रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगा करें आपको तो आप लोग लाइक कर लिया करें, दोस्तों में शेयर कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।